हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो वीडियो का हाईलाइट आपने देखा ही। आज का व्लॉग है तीज स्पेशल व्लॉग। हाईलाइट कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, मेरा तीज का लुक कैसा लगा आप लोगों को। वो मुझे सब कुछ कमेंट में जानना है, प्लीज़ बताना यार। और यहाँ हम सारी बहनें जो हैं तीज के लिए तैयार हो रही थी, सब मेकअप में लगे हुए थे, एक दूसरे का कर रहे थे, खुद का भी कर रहे थे। और अब पूजा की भी तैयारी करनी थी हमें। पहले हम लोग खुद तैयार हुए, उसके बाद पूजा की तैयारी करनी थी। तो देखिए काजल कितनी सज धज के एकदम रेडी है, कितनी क्यूट लग रही थी। और यहाँ मनीष जी हैं, मंडप तैयार कर रहे थे केले के स्थान से, जो वो बनाते हैं ना, केले के पत्ते से मंडप तैयार करते हैं। तो सब कुछ हो रहा था, सब हम लोग 6 बजे से पूजा स्टार्ट करने वाले थे। तो चलिए ब्लॉग आगे देखिए क्या क्या करते हैं हम लोग। दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों से बताया है कि मैं कभी ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। मेकअप का जो फुल जो मेकअप कहलाता है एक्चुअली में, वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 फेस्टिवल्स में करती हूँ, तीज में और एक करवा चौथ में। इसके अलावे मैं किसी भी फेस्टिवल में मेकअप नहीं करती हूँ। मेरा एक सिंपल सा फाउंडेशन, सॉरी फाउंडेशन नहीं, कॉम्पैक्ट जो होता है फेस पाउडर, उसी से मेरा काम हो जाता है। और एक फेस क्रीम रहता है मेरा वीको, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन जब तीज आता है और करवा चौथ आता है तो सच में मैं खुल के एकदम हर चीज़ अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, और एकदम सज के तैयार होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उस वक्त मेकअप करना। मेकअप से मुझे कुछ चिढ़ नहीं है, लेकिन मैं अपने फेस को लेके ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। इसलिए ऑल टाइम मेकअप वियर करना ये मेरा फंडा नहीं है मेरा। तो लेकिन आज तो बनता है, आज तो सभी करते हैं और करना भी चाहिए। 16 श्रृंगार हमें करना भी चाहिए, अच्छा लगता है। तो बस ये वही समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, और मेरे तीज शॉपिंग व्लॉग में आपने देखा था, मैंने एक माथा पट्टी ख़रीदा था, या शीश फूल जिसे कहते हैं, वो ख़रीदा था। तो मैंने उसे पहना हुआ है। मुझे पहले डर था कि मैं इसे पहन पाऊँगी कि नहीं, लेकिन बड़ा ही एक कमाल का ट्रिक मुझे समझ में आया, तो मैंने उसी ट्रिक से अपना माथा पट्टी सेट कर लिया था। ऐसा सेट हुआ था, मुझे ज़रा-सी भी परेशानी नहीं हो रही थी उसे कैरी करने में। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका वो ट्रिक आप लोगों से भी शेयर करूँगी। या फिर कभी मैं उसके लिए एक शॉर्ट भी ज़रूर रेडी करूँगी आप लोगों के लिए। बहुत ही कमाल का ट्रिक है गाइज़, एकदम बालों में फिट हो गया था मेरे सर पे वो, कहीं से हिल नहीं रहा था, कहीं से लूज़ नहीं हो रहा था। और इधर देखिए काजल तो पहले रेडी हो चुकी थी, और दीदी लोगों पे आईलाइनर अप्लाई कर रही थी। दीदी का थोड़ा हाथ-वाथ काँपता है, उसको अप्लाई नहीं करने आता है, तो हम लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं। बस यही है, तीज में एक-दूसरे को ही तो लोग तैयार करते हैं। मैं उसको करूँ, वो मुझे करे, ऐसा होता रहता है। तो सब एक साथ ही तैयार हो रहे थे, एक ही कमरे में। तो देखा है, सुनिए ना, हमें बताइए। कोई डब्बा नहीं है। बात करो। ये निकला ला दिया वा? दिया वा निकला ला, एक डब्बा ना हुई। वो डब्बा पड़ोसी है ना, रुकी थी नॉन का दे दूंगा नीचे। चलो है ना, तनी तनी देखला अगरबत्ती तो बंद कर, छोटा हाथ कर ले कौन ना जाई अगरबत्ती का बची धूप का दे दे डिब्बा बोल पिंक कलर का ढक्कन। कहाँ लगा थे टिबला है जे तो कौनी शीशा में है टिबला, ये हम मुकवा देते हैं। क्या होती सर रखो तो ये आगवा गणेश जी को सौली बना के खा लीजिए। देखो गणेश जी बने बड़ी कसौली बना के।
kita balik. Huwag nang gawa ng iya. Ini kami lupa kan? Aduh tuh. Hah? Cik, kalau tu apa terus belajar. Kita begitu. Tu kan ya, Pak? Ambil lagi satu. Apa? Kamu dah nunggu dulu. इस बार का तीज ना कुछ अजीब तिथि में ही था। कहीं सुबह में कहा जा रहा था कि पूजा का मुहूर्त है, कहीं शाम को बताया जा रहा था। तो मतलब कुछ माने सब हर जगह ना अलग-अलग टाइमिंग हमें सुनने को मिल रही थी। कभी कह रहे थे कि चौथ लग जा रहा है, मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न था। तीज और चौथ जो था एक ही में मतलब मिक्स हो गया था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता ये पूजा कब से करना है। फिर दीदी ने कहा कि नहीं, शाम को 6 बजे तक हमें पूजा करना स्टार्ट कर देना है, यानी 6 बजे तक मुहूर्त था, तो हमने दीपक साढ़े 5 बजे तक जला दिया था हमने। तो हमारा पूजा जो समझिए स्टार्ट हो चुका था मुहूर्त पे ही, जो मुहूर्त हमें बताया गया था। बाकी मैंने अपने ससुराल में भी कॉल किया, जो मेरी नंदे हैं उनसे भी मैंने बात की, तो वहाँ पे अलग-अलग कोई टाइमिंग बता रहा था। तो बहुत सारा मतलब कन्फ्यूज़िंग था, लेकिन हमने 6 बजे से अपनी कथा स्टार्ट की, हमने कथा वगैरह की। उसके बाद यहाँ देखिए हम सब आरती कर रहे हैं। तो हमारा जो हमें जो पंडित जी ने बताया था मुहूर्त, हमने उस मुहूर्त के हिसाब से ही अपने अपनी पूजा संपन्न कर ली थी। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पूजा हो गई थी, आप देख ही रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने पूजा की। मन को शांति मिली कि हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। और आपने कब पूजा की थी हमें मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे हमारी आरती हो रही है। चलिए आरती भी सुन लेते हैं थोड़ा-सा। गणेश जी की आरती के वक़्त मैं वहाँ अ मौजूद नहीं थी, क्योंकि कथा करने के बाद ना मैं नीचे चली गई थी अपने मंदिर में, जो मेरे घर में जो मंदिर है उसमें दिया जलाने। मैंने वहाँ दीपक नहीं जलाया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया था। मैं कथा में बैठ गई थी, लेकिन कथा समाप्त होते ही सबसे पहले मैं अपने घर में मंदिर में दिया दिया जलाने गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आरती में आके सम्मिलित हुई। इसीलिए मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हूँ, लेकिन पीछे से मैं देखिए आ गई थी दीपक जला के। क्योंकि हर जगह आप पूजा जब कहीं स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने घर का दीपक ज़रूर जला देना चाहिए। उसके बाद ही आप कहीं जाओ अपनी पूजा करने के लिए।
पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा तिरुगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति भावे ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा सतभगवान की जय भोलेनाथ की जय हर हर महादेव हर हर महादेव जय श्री पार्वती जय श्री सब मान ले जब तक जुड़े हो इधर आ वो काया कुल दीपक का प्रसाद नहीं अभी प्रसाद नहीं अभी प्रसाद नहीं क्या क्या हुआ आप देखो क्या था बस तो है सभी मिल करके जुड़ सकते हैं आओ शुगर का फोटो खींचे शुगर का कितना कर लो क्लास में हाँ तो मैं 100% डाल दूँगा हमारा लगे ना रहे इसमें हाँ अरे कोई देखो ना गान
हाँ जितेंद्र, हाँ चलो ठीक है, धन्यवाद। ये वाली रस्म जो है ना, वो मेरी बहनें पहले कर चुकी थी। उस वक़्त मैं अपनी सासू माँ से बात कर रही थी। उनको प्रणाम करने के लिए मैंने कॉल किया था, तो थोड़ी देर उनसे बातें भी होने लगी थी। फिर लास्ट में मैं आई और पार्वती माता को सिंदूर चढ़ाया। उसके बाद खुद का और एक-दूसरे का जो माँग भरते हैं, वो रस्म की। उसके बाद मैंने अपने जो मेरे बड़े हैं, तो मैंने उनके पैर छुए। काफ़ी सारी हमने तस्वीरें भी लीं। रील्स वगैरह बनाए, बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की थी हम लोगों ने, बहुत तरह के रील्स बनाए थे। धीरे-धीरे मैं वो सारी पोस्ट ज़रूर करूँगी। और दोस्तों, हमारे पति जो हैं सुशील जी, वो इस वक़्त हम मेरे साथ नहीं थे, कंपनी में थे। वो अक्सर कंपनी में ही ये लोग रहते हैं, उनको तो छुट्टी तो मिलती है नहीं। तो दीदी के हस्बैंड और मेरे पतिदेव पधारे थे, तो सबका पैर छूना था। देखिए, अभी तक वो सीधे कंपनी से ऊपर ही आए थे, वो नहाए भी नहीं थे अभी तक। क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि देर हो रही है, तो पहले चलो मिल लेते हैं, उसके बाद नहाएँगे। क्योंकि भई उनका एक यही तो दिन होता है, एक मज़ाक हो रहा था यहाँ पे, देखिए सब हँस रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि करवा चौथ में और तीज में ही एक ये पति परमेश्वर वाली फ़ीलिंग ये औरतें हमें देती हैं वरना बाकी दिन तो बस हुक्म चलाते रहते हैं, ऐसा ये लोग कह रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम उनका बहुत ख़्याल रखते हैं भई। और थोड़ा-मोड़ा झगड़ा तो सबके घर में पति-पत्नी के बीच में नोक-झोंक तो चलता ही रहता है। भगवान करे ये नोक-झोंक और ये प्यार हमेशा बरकरार रहे हम सबका। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।